है वो पर्दे के पीछे बहुत काम करते हैं और उनका नाम भी कभी लिया नहीं जाता और ना ही उनके नाम का उच्चारण कहीं होता है। वैसे ही एक नाम हम लगातार 3 दिन से भूलते जा रहे थे और इसके लिए मैं ज़रूर दिलगिरी व्यक्त करना चाहूँगा हमारे हुसैन बेड़ेकर, क्योंकि मैदान के आसपास मैदान के पीछे बहुत काम कर रहे हैं वो, हर वो काम जो इस प्रतियोगिता के लिए सही हो, अच्छा हो। बहुत बहुत धन्यवाद हुसैन बेड़ेकर। चलिए दोस्तों, फिर से एक बार हम मैदान में चलेंगे जहां पे टेम्पाले बनाम बोरली ये मैच शुरू होने जा रहा है। और एक नाम जरूर मैं यहाँ पे मुझे अभी याद आया है, रिहान राउत। इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। रिहान ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, क्योंकि यूनिटी, एकता, यही हमें क्रिकेट ने सिखाया, क्रिकेट ने हमें दिखाया। और अगर यूनिटी होगी तो आपकी टीम 100% फर्स्ट प्राइज़ के हकदार होंगे और इसी वजह से आपका जो सहयोग है, आपका जो पाठिंबा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बोरली बनाम टिम्पाले इस मैच में हम देखेंगे गेंदबाजी करते हुए बोरली टीम की जानिब से, क्योंकि उनके कैप्टन ने टॉस जीतने के बाद सबसे पहले फील्डिंग करने का यहाँ पे फैसला किया है। मुश्तबा, जो कि पोलार्ड नाम से इस इलाके में पहचाने जाते हैं, क्योंकि पोलार्ड की तरह उनकी हाइट, उन्हीं की तरह उनका बॉडी लैंग्वेज और उन्हीं की तरह खेलने का उनका अंदाज। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है मसूद गजगे और उनके साथ ही बल्लेबाज निखिल जाधव। मसूद गजगे रायगढ़ प्रीमियर लीग खेल चुके हैं। जी हाँ, इस मरतबा देखिए पहली गेंद पर मुस्तफ़ा ने यहाँ पे चकमा दिया है मसूद गजगे जैसे बल्लेबाज को। और मैं ये भी याद दिलाना चाहूँगा, लास्ट ईयर मानगांव प्रीमियर लीग के मैन ऑफ द सीरीज के खिताब के हकदार रहे थे मसूद गजगे। कमाल का ऑलराउंडर है ये, और सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलता हाफिज साहब, ये एक बॉडी बिल्डर भी है। बहुत ही शानदार बॉडी बिल्डिंग। आप कभी भी उनके नज़दीक जाके उनका शर्ट उतार के देखिए, आपको 6 पैक नहीं 8 पैक दिखेंगे। ये मसूद गजगे बहुत बड़े खिलाड़ी है वो बॉडी बिल्डिंग के, और इसी वजह से उनका आत्मविश्वास, उनका कॉन्फिडेंस और मेहनत, प्रचंड मेहनत जिसे कहा जाता है, बहुत मेहनत करने वाला ये खिलाड़ी है। बाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइकिंग एंड पर निखिल जाधव। इस मरतबा यहाँ पे 30 गज का दायरा मौजूद है। 30 गज के दायरे के बाहर हम देख सकते हैं एक वाइडिश लॉन्ग ऑन और एक डीप मिड विकेट नजर आता हुआ बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। जी हाँ, हवा में गेंद, निखिल ने गलती की या ओहो, ये देखिए ये क्या हो रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कैच कैसे आप ड्रॉप कर सकते हो। 50,000 रुपए इनाम की ये ट्रॉफी है बिग बैश साहिल अरावी की जानिब से। इतने बड़े टूर्नामेंट में ये आसान सा कैच आपने छोड़ा है। इसीलिए दोस्तों मैं अक्सर कहता हूं कि सड़क कितनी भी साफ हो, धूल तो हो ही जाती है, और खिलाड़ी कितना भी अच्छा हो, भूल तो हो ही जाती है। भूल तो हो चुकी है, मगर इस भूल का कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। मगर जिंदगी का मैदान हो या क्रिकेट का मैदान, खामियाजा तो भुगतना ही पड़ता है हर गलती का। बहुत बड़ी गलती की है। सलामी बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाज जो आए हैं वो ऊपरी क्रम के बल्लेबाज है। जी हाँ, इसमें दबा हुक करने की कोशिश कर रहे थे मसूद गजगे, मगर गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया। गेंद शॉर्ट फाइनल की दिशा में डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 3 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। मसूद ने अपना खाता खोला है यहाँ पे, निखिल ने भी अपना खाता खोला एक जीवन दान के साथ। ऊपर वाले का जब साथ हो तो फिर डरने की क्या बात हो। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। खुदा ने रोशन तो किया है, निखिल को जीवन दान मिला है, मगर इस मरतबा फिर से एक बार चकमा दिया है पोलार्ड। इसी ऐसे ही नहीं कहा जाता इस खिलाड़ी को। गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो, बहुत ही शानदार उनका प्रदर्शन रहता है। हमेशा अपने टीम के लिए 100% देने की उनकी जो क्षमता है,
उसके ऊपर कभी संदेह नहीं कर सकते। जी हां, मगर इस मरतबा लाइन से थोड़े से भटके ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद, ललचाया था बल्लेबाज को, लालच में फंस भी गए थे। यह अच्छा हुआ कि गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं हुई, वरना यहां पे विकेट कीपर के हाथों में कैच होने की संभावना थी। फिर से एक बार उसी लाइन पर चकवा दिया है। गुडलैंड स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद गेंद कंधे की ऊंचाई तक उठ रही है और बाहर की तरफ भी निकल रही है। तेज तर्रार गेंदें अपने कंधे का इस्तेमाल करते हुए, अपने ऊंचाई का इस्तेमाल करते हुए, 6.2 फुट का यह खिलाड़ी है, 7.5 फुट से यह गेंद नीचे आ रही है। ये देखिए हाई आर्म एक्शन, और इतना एफर्ट डाला था कि खुद गिर गए, आउट ऑफ द बैलेंस हो गए, मगर फिर भी गेंद देखिए कमाल की थी। जी हां, अंपायर जी ने वाइड करार दिया है। हालांकि बाउंसर किया था, मगर लाइन से शायद भटके थे। हम थोड़े से क्रॉस बैठे हैं, इस वजह से समझ नहीं आता जल्दी से, मगर जिस तरीके से ऊंचाई मिल रही है, विकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे हाफिज साहब, सही मायने में तारीफ बनती है, क्योंकि टेनिस क्रिकेट है, ये लेदर क्रिकेट नहीं है। गेंद देखिए उनकी टप्पा खाने के बाद कंधे की ऊंचाई तक नाक के नीचे से जा रही है और उसे बल्लेबाज कुछ भी नहीं कर सकता। यह है कलात्मक गेंदबाजी, और इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। आप भी एक गेंदबाज है, इस तरह से ऊंचाई करने के लिए गेंद को आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये देखिए आखिरकार तकरीबन पकड़े गए थे। ओहो हो, आज नाश्ते में नसीब की गोली खाई है इस खिलाड़ी ने। हमने नाश्ता किया है, किसी ने ऑमलेट खाया होगा, बुर्जी खाई होगी, इसने गोली खा के आया है नसीब की। 3 मरतबा जीवन दान पहले ओवर में, बिलीव नहीं कर सकते। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 5 रन स्कोर कार्ड पर मुस्तफा क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे थे। हालांकि ये रन जो दिखाई दे रहे हैं, ये रन भी नहीं थे, क्योंकि हालांकि वाइड बॉल के रूप में रन आए, उसके साथ जीवन दान भी यहां पे मिला है। कमाल की गेंदबाजी, 30 गज के दायरे में इस तरह की गेंदबाजी बहुत कम देखने को मिलती है। अपने पास जो एक्सपीरियंस है मुस्तफा के पास, पूरा इस्तेमाल किया और बल्लेबाजों को बार बार चकाते रहे। मसूद गजगे के सामने गेंदबाजी करना आसान नहीं है। इस खिलाड़ी को मैंने भली भांति देखा है, अच्छे गेंदबाजों के होश उड़ाने वाली बल्लेबाजी उन्होंने की है, छक्के छुड़ाए हैं इस खिलाड़ी ने। मैन ऑफ द सीरीज मानगांव प्रीमियर लीग एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट होता है, सुपरिचित टूर्नामेंट, वेल ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट, मगर उस टूर्नामेंट में तकरीबन 400 खिलाड़ी खेलते हैं और उस 400 खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी को चुना जाता है, वो थे मसूद गजगे। और इसी वजह से रोशन पाटिल जो हमारे दोस्त हैं पनवेल तारा से, उन्होंने भी इनका खेल देखा था और रायगढ़ प्रीमियर लीग में ये खेल गए थे और हमेशा खेलेंगे, क्योंकि उनमें वो क्वालिटी जरूर है। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं, अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके। अजीम आए हैं अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके। राइट आर्म राउंड विकेट। ओहो, थोड़ा सा अनोखा एक्शन अजीम का, मगर ऑप्शन के बाहर भटके और अंपायर जी सतीश पाटिल ने उसे वाइड करार दिया है। एक अतिरिक्त यहां पे मिलेगा। 6 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 4 ओवर का यह मुकाबला। टॉस जीतने के बाद बोरली टीम ने गेंदबाजी करने का फैसला किया और मुस्तफा ने वो सही साबित करके दिखाया। देखिए अपना अहम रोल यहां पे अदा करते हुए मुस्तफा अभी गेंदबाजी की विकेट के पीछे अब जा चुके हैं, और जब बल्लेबाजी आएगी तब बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे। अपनी ताकत, अपना टैलेंट, अपना हुनर पूरी तरीके से अपने टीम के लिए दिलाते हुए, और उसी के साथ मसूद भी वही कार्य करते हैं अपने टीम के लिए। उल्टे हाथ से खेलने का मन बना लिया था, मगर इस मरतबा देखा, परखा और जाने दिया, कंट्रोल किया। देखिए अच्छे बल्लेबाज की यह पहचान होती है हाफिज साहब, अपने आप को कंट्रोल करना, और अंडर आर्म क्रिकेट में आपको यह सीखने को मिलता है किस तरह से अपने शॉट को कंट्रोल किया जाता है। अगर हवा में खेलोगे तो मैदान से बाहर जाना पड़ेगा, और इसी वजह से कारपेट के सहारे खेलना पड़ता है। जी हां, अपने मन में पहले ही शॉट खेल चुके थे मसूद गजगे, आखिरकार उसे एग्जीक्यूट किया है मैदान में।
मगर मिडल ऑफ द बैट नहीं देखने को मिला। अपने आप से नाराज होंगे, शायद थोड़े से चोटिल भी हो चुके हैं, हाथ को शायद यहाँ पे थोड़ी सी चोट आई है। मगर इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और 1 रन मुकम्मल कर लिया है। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा 8 रन स्कोर कार्ड पर, विदाउट लॉस 8 फॉर नन। दूसरा ओवर यहाँ पे प्रगति पथ पर अजीम का, अजीम यानी सबसे बड़ा। इसमें दबा राइट आर्म ओवर द विकेट, फिर से एक बार। जी हाँ, ओवर पिच गेंद ऑन द राइज, कारपेट के सहारे उसे खेला है, वाडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में नो बॉल करार दिया है। ये लीजिए, आम तो आम और गुठलियों के भी दाम। नो बॉल के रूप में 1 रन, बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल कर लिया। कुल मिला के 2 रन मिलेंगे। अगली गेंद यहाँ पे फ्री हिट होगी और फ्री हिट खेलने का मौका किसे मिलेगा? मसूद गजगे को। मसूद अब सूद के साथ वसूल करेंगे क्योंकि उनके पास फ्री हिट खेलने का मौका है। हालांकि कहा जाता है कि आप आउट होने का खतरा नहीं है, मगर दोस्तों ऐसे अनेक लॉज है, वहां पे आउट हो सकता है। और स्ट्रेचिंग द फील्डर यहां पे आउट हो सकते हैं। हैंडलिंग द टॉयज द बॉल या हैंडलिंग द बॉल, इस तरह से भी ये आउट हो सकते हैं, मगर कैच आउट होने का खतरा नहीं है, ना ही बोल्ड आउट होने का खतरा है। क्योंकि आप सभी ने देखा होगा, पाकिस्तान के एक महान खिलाड़ी इंजमाम उल हक ये सारे लॉ के तहत आउट हो चुके हैं। हैंडलिंग द बॉल, अपसेटिंग द फील्डर, टॉयज द बॉल, ये तीनों लॉ के तहत आउट हो चुके हैं। जी हां, अगली गेंद फिर से एक बार अजीम की। ओ फ्री हिट था, अजीम की तारीफ बनती है। फ्री हिट और सामने मसूद गजगे, ये कॉम्बिनेशन जहरीला था, मगर फिर भी बच गए। परफेक्ट यॉर्कर था, फ्लिक किया था उसे स्क्वायर लेग की जानिब। 1 रन आसानी के साथ यहां पे मुकम्मल कर लिया है। 11 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। बहुत ही शांत वातावरण दिखाई दे रहा है, बहुत ही शांति के साथ संयम के साथ यहां पे क्रिकेट खेला जा रहा है और क्रिकेट को सीरियसली देखा जा रहा है। देखिए चारों तरफ सन्नाटा, क्योंकि मैच में क्या होगा, मैच कौन जीतेगा। दोनों भी टीमें दूर से आई है, दोनों भी टीमें प्रोफेशनल है और एक से बढ़िया एक खिलाड़ी इन टीमों में नजर आ रहे हैं। हालांकि इस ओवर में अजीम ने थोड़ा सा निराश किया है, खराब गेंदें अभी देखने को मिली वाइड और नो बॉल के रूप में, मगर बड़े स्ट्रोक नहीं आ रहे हैं, बड़े स्ट्रोक नदारत। ये लीजिए और एक बोनस पॉइंट। अंपायर जी का हाथ आड़ा होता हुआ, अंपायर जी ने आड़े हाथ लिया है। जी हां, नो बॉल करार दिया है, फ्री हिट भी रहेगा और अब फ्री हिट खेलने का मौका निखिल जाधव के पास। ये जाधव कंपनी बहुत क्रिकेट में अग्रेसर है। आपने सुना होगा, मुंबई में जाएंगे तो आपको विश्वनाथ जाधव, अलीबाग में जाएंगे तो पंकज जाधव और मानगांव में जाएंगे तो शुभम जाधव, और बहुत सारे जाधव है। और यहां पे निखिल जाधव, पुणे में जाएंगे तो सुशांत जाधव। जी हाँ, इस बीच बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक जरूर था, मगर मुस्तफा थोड़ा सा फंबल हुए, मगर उसका फायदा नहीं उठा पाए क्योंकि दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने आप को रोका। स्ट्रॉन्ग आर्म है, सीधा बुलेट थ्रो आ सकता है और इसी वजह से किसी भी तरह का रिस्क उठाना यहां पे मुनासिब नहीं समझा। अच्छा निर्णय में कहूंगा मसूद गजगे का। मसूद गजगे अब मैच्योर्ड हो चुके हैं, बहुत ही शांति के साथ संयम के साथ सुलझी हुई पारी अक्सर खेला करते हैं। 13 रन स्कोर कार्ड पर, हालांकि बड़े स्ट्रोक की तलाश में है। फुल टॉस गेंद, मगर इस पर दबा हवा में गेंद जरूर है, एलिवेशन नहीं दे पाए, हवा के खिलाफ खेला था। एक रन तो यहां पे मिलेगा। फिर से एक बार यहां पे अंपायर और बल्लेबाजों में अनबन। जैसे मैंने पहले दिन कहा था कि यह रिश्ता क्या कहलाता है, सास बहू का जिस तरह से रिश्ता होता है वही रिश्ता अंपायर और बल्लेबाजों का यानी खिलाड़ियों का होता है। कितने रन? 1 रन लिया। अंपायर जी अभी भी यहां पे आपस में डिस्कस करते हुए, यूडीआरएस शायद मांग हो रही है। यूडीआरएस सिस्टम, अंपायर डिसीजन रिव्यू सिस्टम जिसे कहा जाता है। जी हाँ, उसको जैसे कि एटीएम को हम लोग कहते हैं
अपनी गाँवटी भाषा में एनी टाइम मनी, हालांकि वैसा नहीं है, वैसे ही UDRS को अभी धोनी रिव्यू सिस्टम भी कहा कहने लगे लोग, DRS। जी हाँ, बताऊंगा जरूर। 13 रन लग चुके हैं स्कोर कार्ड पर। गेंदबाजों की भी मैं तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि गेंदबाजों ने हालांकि नो बॉल वाइड बॉल के रूप में रन खर्च किए हैं, मगर बड़ा स्ट्रोक अभी भी नहीं आया है किसी भी तरह का, ना ही चौका आया है ना ही छक्का आया है। अब तक 6 एक्स्ट्रा के रूप में रन आए हैं, 4 वाइड बॉल और उसी के साथ 2 नो बॉल। जी हाँ अंपायर, जी हाँ नो बॉल करार दिया है अंपायर जी ने, बहुत ही अच्छा निर्णय अंपायर जी का। देखिए अब लॉ में थोड़ी सी तब्दीली हो चुकी है, क्योंकि जैसे मैंने कल भी कहा था कि जो वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट का फाइनल खेलने वाले हैं इंडिया और इंग्लैंड ओवल का मैदान पर, वहां से फिर से एक बार 3 लॉ में चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। अब अंपायर जी सॉफ्ट सिग्नल नहीं दे सकते, अगर लेना है तो सीधा थर्ड अंपायर या तो आउट करार दे, मगर अभी भी ये निर्णय अमल में नहीं आया है। जी हाँ, अंपायर जी से भी मेरी गुजारिश है कि यहाँ पे ज़्यादा समय ज़ाया हो रहा है, हमारे पास वक्त की कमी है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द ये मैच। जी हाँ, अभी भी कुछ गेंदें आना बाकी है। फिर से एक बार लोअर फुल टॉस, गेंद कारपेट के सहारे उसे ऑन ट्राई में तब्दील किया है मुस्तफा, वहां पे चक गए और जहां पे एक अब अनीस भाई वस्ता, जी हां, इस चौके के सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 19 रन। पहली मर्तबा यहां पे चौका, वो भी मिस फील्डिंग के जरिए से, और मिस फील्डिंग किससे हुई है? पोलार्ड से। बिल्कुल ये उम्मीद नहीं की जाती। हा, अच्छी वापसी, वेरी वेल डन। गेंदबाज अजीम की भी तारीफ बनती है। ये इस तरह से लौट के आना, इस तरह से वापसी करना, कम बैक करना, ये बहुत अहम, क्योंकि इसके पहले बहुत खराब गेंदें जरूर देखने को मिली, इस एक चौका भी देखने को मिला, मगर उसी बल्लेबाज को चकमा दिया था। ये एटीट्यूड, आपका आत्मविश्वास और आपके लौटने की क्षमता दिखाता है। अजीम, वेरी वेल डन। जी हाँ, फिर से एक बार अजीम ने चकमा दिया है निखिल को। इस मरतबा सबमरीन डिलीवरी देखने को मिली। क्रिकेट के परिभाषा में अलग अलग तरह के नाम है डिलीवरी को, अर्थात गेंदों को। यहां पे देखते देखते 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 5 रन, दूसरे ओवर में 14 रन, कुल मिला के 2 ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन बिना कोई विकेट। आज मंच पर देखिए बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां यहां पे विराजमान है, क्योंकि क्रिकेट के दीवाने हैं। अपने काम को छोड़ते हुए 4 दिन छुट्टी ली है। बहुत सारे लोग तो परदेश से यहाँ पे आ चुके हैं, हमारे फरहान अकलेकर का नाम भी उसमें शुमार। और उसी के साथ साथ देखिए आसिफ भाई मुकादम, वो भी रीक पर काम करते हैं, और अपने आपको जो छुट्टी मिलती है उस छुट्टी को यहाँ पे उन्होंने खर्च किया है। पूरा 1 महीना मेहनत की है आसिफ भाई मुकादम, हैट्स ऑफ टू यू। उसी के साथ साथ अनीस भाई वस्ता, जो कि एक शानदार खिलाड़ी रह चुके हैं, अब क्रिकेट से दूर है, मगर उन्होंने भी बहुत ज़्यादा वक्त यहाँ पे दिया है। हमारे समीर अकलेकर अर्थात बाबा, जी हाँ, यहाँ पे बहुत वक्त ज़ाया हो रहा है। अंपायर जी इस बात का ध्यान रखें। सतीश पाटिल और उनके साथी अंपायर, जी हाँ, समीर अकलेकर उर्फ बाबा। दो ओवर की समाप्ति हो चुकी है। जी हाँ, यहाँ पे 1:35 हो चुके हैं, और इसके बाद बहुत सारे राउंड
बहुत सारे मैचेस यहां पे खिलाने बाकी है। नए गेंदबाज आए हैं, जमीर उर्फ जंबो। जी हां, फुल टॉस नहीं कर सकते, सामने है बल्लेबाज, तूफानी बल्लेबाजी करने हुए के लिए मशहूर। धक्के के सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 25 पर। पहली मर्तबा यहां पे बड़ा स्ट्रोक मसूद गजगे के बल्ले से आता हुआ, और हाफिज साहब, शेर के मुंह को जब खून लगता है तो फिर वो शिकार करना नहीं छोड़ता। अब यहां पे मुझे लगता है गेंदबाजों की शामत आएगी। इस छक्के के सहायता से 25 रन, 25 रन ऑन स्कोर कार्ड। मगर ये मैच बहुत ही धीमा चल रहा है, और देखिए हमारे जो यहाँ पे सारी मेहमान बैठे हैं वो भी यहाँ पे कह रहे हैं कि एक मैच के लिए बहुत सारा वक्त अब तक जाया जा चुका है, क्योंकि 2 ही ओवर हो चुके हैं। फिर से एक बार जमीर जंबो, पहली गेंद पर छक्का आने के बाद जमीर को वापसी करनी पड़ेगी। जी हां, अच्छी गेंद थी जमीर की, मगर स्क्वायर कट करने का इरादा किया था, अपने आप को जगह दी थी, थोड़ी सी विड्थ मिली थी, उसका फायदा उठाना चाहते थे मगर मिस टाइम कर गए। गेंद ने बल्ले का बाहरी सीधा लिया और शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में गेंद भाग रही थी। डिक्लेयर जोन में गेंद 1 रन के लिए। और अब देखिए शॉर्ट पॉइंट के फील्डर को, अर्थात बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में तैनात किया है। डीप स्क्वायर लेग, उसके साथ डीप मिड विकेट, काउ कॉर्नर, लॉन्ग ऑन, 5 फील्डर यानी सीमा रेखा पैक कर चुके हैं। जी हां, हवा में गेंद, उस गेंद के नीचे अनीस, हो नहीं, मगर शानदार एफर्ट था, क्योंकि अनीस के दिल में वो भी डर था कि शायद वहां पे टकराव ना हो जाए दीवार से, और इसी वजह से वो थोड़ा सा दिल में हिचकिचाहट लेकर उस गेंद के नीचे गए थे, मगर फिर भी जबरदस्त एफर्ट रहा। तो वेरी वेल डन अनीस। 27 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। इस ओवर में अब तक 8 रन खर्च किए हैं जंबो ने। फिर से एक बार यहां पे देखिए, राइट हैंड और बाएं हाथ का जब बल्लेबाज होता है ना, तो ये मैं अक्सर कहता हूं कि जहरीला कॉम्बिनेशन सरदर्द होता है। ओहो हो, डेडिकेशन, फिसल गए थे। तीन रन यहां पे मुकम्मल कर लिए हैं बल्लेबाजों ने। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, मगर वहां के खिलाड़ी की भी मैं दाद देना चाहूंगा। भले उस गेंद को फील्ड नहीं कर पाए, मगर जद्दोजहद देखिए उनकी, मेहनत को सलाम। जैद, सही मायनों में आपका डेडिकेशन है यहां पे हमें नजर आया अपने टीम के लिए। रनों की संख्या फिर से एक बार मैं याद दिलाना चाहूंगा, 30 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। टेम्पाला टीम हालांकि जानी मानी टीम है, जिस रनों की हम उम्मीद कर रहे थे, अब यहां पे वो रनों की संख्या का आकार धीरे धीरे मुझे नजर आ रहा है। हालांकि छोटा पैक, बड़ा धमाका अभी भी आना बाकी है, अर्थात मैं मुशर्रफ की बात कर रहा हूं। ये खिलाड़ी बहुत ही अलग है। इस खिलाड़ी को खेलते हुए जो मजा आता है, देखते हुए सही मायनों में बहुत मजा आता है वो जब बल्लेबाजी करते हैं। मात्र 20 या 21 साल का खिलाड़ी। ओहो, ये लीजिए, इसी की तो मैं बात कर रहा था। कहां गए वो स्ट्रोक? मसूद गजगे ऑन द फायर, 6 रन।
क्या खूबसूरत गाने यहाँ पे सुनाते हुए, क्योंकि डीजे मास्टर कौन है, नाम याद रखना, फरहान अकलेकर। सोबान भी आ चुके हैं। जी हाँ, जिन्हें छोटे, जी हाँ, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। रनों की संख्या 37 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। पहले ओवर में 5 रन, दूसरे ओवर में 14 रन और तीसरे ओवर में जमीर ने खर्च किए हैं 18 रन। यानी अब दोनों भी बल्लेबाज सेट हो चुके हैं, आंखें जम चुकी है, इस विकेट को परख चुके हैं। नए गेंदबाज आए हैं अंतिम ओवर करने के लिए बोरली टीम की जानिब से। यूनुस नाम, सुहेल, बोरली के यूनुस, ये भी एक शानदार गुणलेखक है। आहा, पहली गेंद पर बहुत ही कमाल का स्ट्रोक, मिडल ऑफ द, सुहेल का स्वागत किया है चौके के सहायता से। जी हां, उड़ाया उड़ाया, गई गई गई, फिर से एक बार उसी रीजन में डीप मिड विकेट सीमारेखा के बाहर बाउंड्री लाइन को क्लियर किया है, छक्का। आज मैंने कहा था कि निखिल ने नाश्ते में नसीब की गोली खाई थी, जीवन दान मिला था, ये लीजिए जीवन दान। जीवन दान दोगे तो यही होगा दोस्त। कमाल की बल्लेबाजी, बैक टू बैक 3 बड़े स्ट्रोक, पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर छक्का, तीसरी गेंद के ऊपर भी छक्का, और रनों की संख्या यहां पे छलांग लगाकर जा पहुंची है 53 रन, 53 रन स्कोर कार्ड पर 50। अब जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए महल 11 टेम्पाला के लिए, उसी के साथ साथ मुशीर भाई के लिए भी, क्योंकि ये इंसान बहुत अलग है। जी हाँ, नो बॉल करार दिया है, अवैध एक्शन, नो डाउट, और अंपायर चाणाक्ष चतुर चंचल समीर अकलेकर उर्फ बाबा, नो बॉल के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलेगा, उसी के साथ यहां पे फ्री हिट भी रहेगा। एवरी नो बॉल इज इक्वल टू फ्री हिट। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा होता हुआ 54 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, और अभी भी 3 गेंदें आना बाकी, यानी 60 के पार ये रनों की संख्या नजर आएगी, और 30 गज के दायरे में मात्र 5 रन आए थे। देखिए यहां पे ये सीख लेने वाली बात है। मुशीर खानजादे इस टीम के ओनर है, इस टीम के मेंटोर भी है, इस टीम के कोच भी है, सर्वे सर्वा, इसीलिए मैं कहता हूं हा हा बेरहमी से। धन्यवाद डीजे मास्टर। बस बड़े स्ट्रोक से यहां पे डील हो रही है, चौथा के बाहर जो भी कैच लपकने में कामयाब होगा उसे 100 रुपए की नगद इनामी राशि दी जाएगी। जी हां, अब गूगल पे करेंगे। एक कैच जिन्होंने पकड़ा है वो जल्द से जल्द पैसे लेने के लिए, ये प्राइज देने के लिए आए। रोहन मस्कर सेठ वहां पे बैठे, डीजे की तरफ। जी हाँ, डीजे की जानिब देखिए, हवा में गेंद, फिर से एक बार
आहा, ये नहीं छोड़ेंगे, ये प्रोफेशनल खिलाड़ी है, बहुत ही बढ़िया। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 66 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं और अब जीतने के लिए 67 रनों की जरूरत। जब तक ये मैच शुरू होता है तब तक मैं माइक्रोफोन पर फिर से एक बार यहां पे दावत देना चाहूंगा हमारे साथी कमेंटेटर इमाद को। धन्यवाद। स्ट्राइक पर उजेर। पहली गेंद पर देखिए बैट्समैन ने हल्के हाथों से स्टीयर किया। पावर प्ले की ओवर P1 का ओवर लेकर मुशीर खानदेशी एक लेग कटर की हैसियत से बॉलिंग पर आए हैं। अपनी टीम के लिए पहला ओवर लेकर 30 सर्कल के अंदर जिस तरीके से खिलाड़ियों को रखा गया है, सर्कल के बाहर 2 खिलाड़ी है। चूंकि लेफ्ट हैंड बैट्समैन और राइट हैंड बैट्समैन का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इसीलिए उजेर को भेजा है। अब उजेर के नाम ऐसा रिकॉर्ड कायम है जिसके अंदर उजेर ने एक मैच के अंदर जब 2 गेंदों में 13 रन की जरूरत थी, 2 गेंदों में 12 की जरूरत थी, तब इसी उजेर ने शायद 10 की या फिर 12 की, तब उन्होंने 2 बड़े हिट लगाए थे, मुझे याद आ रहा है। ये वही उजेर है जिसने बोली के ग्राउंड पर एक इतिहास रचा था। फिर एक बार उजेर मुशीर की गेंद का सामना करेंगे क्या? या गेंद हवा में? जी हाँ, बिल्कुल मैंने जैसा कहा वैसा ही किया है।
पहली गेंद पर जिस तरीके से एक रन आया, दूसरी गेंद पर सिक्सर आया, 2 गेंदे 7 रन। मुशीर खानदेशी पर हो चुका है दबाव। लेफ्ट हैंड बैट्समैन उजैर अब जायजा ले रहे हैं। फील्डिंग देखिए जिस प्रकार लगी हुई है। सर्कल के बाहर 2 खिलाड़ियों को रखा गया है, डीप मिड विकेट और डीप वाइडिश लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खिलाड़ी है। ये देखिए फिर एक बार फ्लिक कर दिया उसे डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए। और आए हुए खास करके इस टूर्नामेंट के लिए आज के चौथे दिन में एक अहम दिन के अंदर मैं स्वागत करता हूं रशद भाई करदे में, वॉइस ऑफ श्रीवर्धन। स्वागत है आपका। जी हाँ, क्रिकेट हो और वहां पे रशद करदा में ना हो ऐसा हो नहीं सकता। कभी भी ये बंदा वक्त में से वक्त निकाल कर पहुंच जाता है, क्योंकि एक न्यूज रिपोर्टर की हैसियत से उन्हें आने वाले अगले दिन में अखबार में छपाना होता है। और इंशाअल्लाह आने वाले अगले दिन में आपको ये न्यूज छपती हुई नजर आएगी कि साहिल आरवी का एक बेहतरीन टूर्नामेंट आपके सामने। ये देखिए पावर प्ले की चौथी गेंद लेकर आए थे, लेकिन चौथी गेंद अंपायर का इशारा डॉट बॉल। जी हाँ, वाइड की मांग की थी, लेकिन बिल्कुल स्टंप के ऊपर से गेंद गई थी। डॉट बॉल, कोई रन नहीं। इस बीच ये गेंद को खेला है बैट्समैन मुश्तबा ने ऑन साइड रीजन में। मुशर्रफ की अच्छी फील्डिंग, आज उन्हें बैटिंग का मौका तो नहीं मिला, लेकिन फील्डिंग बहुत ही अच्छी उनकी तरफ से रहती है और बैटिंग भी अच्छी करते हैं। सोलह 16.75 के औसत से रन बनाने पड़ेंगे प्रति ओवर अगर देखा जाए तो, अगर बोर्ली की टीम को इस मुकाबले के अंदर वापसी करनी है। मुश्तबा ने स्विच हिट करने का इरादा किया था, लेकिन इस गेंद पर कोई रन नहीं, स्कोर वहीं पर रुका हुआ। डॉट बॉल, और इसी के साथ 1 ओवर का खेल हो गया है खत्म। टीम का स्कोर जा पहुंचा है 10 रन। मुशीर खानदेशी ने अपनी ओवर में एक सिक्सर खाया, लेकिन सिक्सर के बाद अच्छी वापसी की, मानना पड़ेगा। यही तो मुशीर खानदेशी की पहचान है, खुद टीम को लीड करने वाली शख्सियत इस तरीके से कर सकते हैं। रशद भाई करदे में आपका स्वागत है, स्टेज पर आ जाओ। रशद भाई करदे में और माजिद भाई, आप दोनों से गुजारिश है। माजिद भाई एक तरफ से देखा जाए तो क्लब 7 दुबई इस टीम के स्पॉन्सर है, जो महर 11 टेम्पल खेल रही ना, उसी टीम को आज नाम मिला है क्लब 7 दुबई। और वो माजिद भाई ने इस टीम को लाने का काम किया है। माजिद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि टूर्नामेंट के अंदर टीमों को लाना, अनीस भाई उनके लिए भागदौड़ करना, उनके लिए अरेंजमेंट करवाना, ये जो भी स्पॉन्सर करते ना उनके लिए मैं सैल्यूट करता हूं। और हमारे रशद भाई के क्या कहने। चलो दोनों टीम के कैप्टन नादगांव टीम के कैप्टन आ जाइए। देखिए हरवीट टीम के कैप्टन आ चुके हैं। 1 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, टीम का स्कोर हो चुका है 10 रन। अब यहां से 57 का पीछा करना है 18 गेंदों में। पहली गेंद मसूद की बिल्कुल स्लोवर 1 गेंद थी, फंसाया था उजैर को। ऐसा लगा कि गेंद तेज तर्रार आएगी, लेकिन गेंद चकमा देकर सीधी बैट्समैन उजैर को बीट करती हुई विकेट कीपर के हाथ में चली गई। प्रति ओवर 19 की जरूरत। ये देखिए फिर एक बार बैट्समैन को फंसाया, मानना पड़ेगा। इससे पहले गेंद स्लो की थी, अभी देखिए इस गेंद पर भी वापसी। 2 गेंदे बिंदी, दबाव बन चुका है, प्रेशर आ चुका है बल्लेबाज उजैर के ऊपर, क्योंकि मसूद गजगे 2 धारी तलवार की तरह है। ये देखिए फिर एक बार पैड पर गेंद लगी है, वाह मानना पड़ेगा। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, ओवर द विकेट से बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए गेंद उनकी जिस तरीके से अंदर की तरफ आ रही है, क्या गेंदबाजी चल रही है, मानना पड़ेगा। इस टूर्नामेंट के लिए जिस तरीके से जिन जिन लोगों ने मेहनत उठाई, हमें जो साथ दिया है, उन लोगों का ओवर की समाप्ति के बाद जरूर जिक्र करूंगा। गेंद ऊंची गई है, क्या दूर गई है, जी हां स्टेज के ऊपर और स्टेज के पीछे गेंद चली गई।
नबील अकलेकर, आपके लिए भी इनाम है फरहान अकलेकर की तरफ से, कैच पकड़ने पर बाउंड्री लाइन के बाहर। वाह, ये देखिए, इससे पहले ये गेंद उजेर की थी और अब ये वाली गेंद मसूद गजगे की है। वाह, मानना पड़ेगा, गेंद तेज तर्रार थी, बैट्समैन उजेर को पता भी नहीं चला कितनी स्पीड से गेंद गई होगी। बहुत अच्छी गेंद थी, बैट्समैन को फंसाया था। इस बीच राइट आर्म ओवर द विकेट से अगली गेंद, फिर एक बार धीमी गति की गेंद, शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थी, उसे खेल दिया। इस बार बैट्समैन का एलिवेशन नहीं मिला और कहां ना कहां उजेर का विकेट। स्पेल खत्म होने के बाद तीसरा स्पेल लेकर आए अपनी टीम के लिए। हरवीर टीम के कैप्टन आ चुके हैं, उनके सामने वाली टीम के कैप्टन नदगांव। तीसरा ओवर लेकर 2 ओवर में 16 रन और इस बीच देखिए फिर एक बार वापसी। थैंक यू। 10 गेंदों का खेल बचा हुआ है और जिस तरीके से जीतने के लिए जो लक्ष्य रखा था 67 का, अब यहां से 51 रनों की जरूरत है। 10 गेंदे 51 रन कहना मुश्किल है, लेकिन मैच के अंदर वापसी करनी है तो कुछ हटके करना पड़ेगा। अब और एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन यूनुस, बॉलिंग के लिए मुशर्रफ गजगे। जरा फास्ट के लिए प्लीज, टेम्पला, बहुत वक्त हो रहा है। मुशीर खानदेशी, ओके, चलो मैच की तरफ बढ़ते हैं। मुशर्रफ की अगली गेंद, हाँ, क्लीन बोल्ड, क्या गेंदबाजी की, मानना पड़ेगा। सदीक यॉर्कर, नॉन स्ट्राइक पर जो बैट्समैन है उनका नाम बताइए। देखिए माजिद भाई, इनकी तरफ से एक इनाम आया हुआ है गेंदबाज के लिए। अब तक 2 विकेट ले चुके हैं मुशर्रफ, अगर तीसरी गेंद पर विकेट ले लेते हैं तो उनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम है। यानी इस टूर्नामेंट का पहला हैट्रिक बॉय में मिल जाएगा और पहला हैट्रिक बॉय मिलने के साथ साथ माजिद भाई की तरफ से 500 रुपए का इनाम भी मिल जाएगा। तो देर किस बात की है, जी हाँ, देखना होगा। फील्डिंग बहुत ही अच्छी सजाई गई है, आखिरी विकेट की गुंजाइश इस हैट्रिक को पूरा करने के लिए। हो, क्या बात है, एफर्ट की मैं दाद देता हूं। डीप मिड विकेट के क्षेत्र से खिलाड़ी दौड़ लगाते हुए आए, कैच पकड़ना आसान बिल्कुल नहीं था। एफर्ट लगाया, लेकिन अगर कैच होता तो यहां पर इनाम भी मिल जाता और इस टूर्नामेंट का पहला हैट्रिक बॉय भी देखने मिलता, जिसका सुनहरे अक्षरों में अनीस भाई वस्ता नाम लिख जाता, मुशर्रफ गजगे। आहा, ये देखिए फिर एक बार अच्छा गेंद
गेंद गिरने के बाद बाहर की तरफ जाता हुआ, क्योंकि राउंड द विकेट से गेंदबाजी कर रहे हैं, आउट स्विंग होकर बाहर की तरफ निकल रही है गेंद। बैट्समैन के लिए दिक्कत बन रहा है, सर दर्द बन चुके हैं गेंदबाज। पहली ओवर 10 रन, दूसरी ओवर 6 रन और अब ये तीसरी ओवर। अगली गेंद, ये देखिए अच्छा लॉफ्टेड ड्राइव देखने मिला, वाह कितना नजाकत भरा और खूबसूरत स्ट्रोक 6 रन के लिए। अब नए बैट्समैन देखिए जमीर उर्फ जंबो, ये देखिए फिर एक बार ड्राइव लगाया है, ऑफ ड्राइव लगाने की कोशिश की थी लेकिन एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में गेंद गिरी, एक ही रन मिला है। 3 ओवरों का खेल समाप्त, टीम का स्कोर हो चुका है इस सिंगल के साथ 25 रन पर। देखिए लास्ट कॉल है नादगांव, अब आपको रियायत नहीं दी जाएगी, आपको पेनल्टी लग जाएगी, ये बात ध्यान में रखिए, ये आखिरी कॉल है आपके लिए। नादगांव टीम के कैप्टन देखिए, हरवीट टीम के कैप्टन आपसे आधा घंटा पहले यहां पर आ चुके हैं। सलीम भी देखिए आज अच्छे मूड में नजर आ रहे हैं। चलो मैच की तरफ बढ़ते हैं। नादगांव टीम के ओनर नवीद बाबू, आपकी टीम अभी भी यहां पर ग्राउंड पर नहीं पहुंची है, प्लीज कोऑपरेट करिए, आज हमें फाइनल भी खिलवाना है। अगली गेंद, ये देखिए हवा में जरूर थी गेंद लेकिन दूर नहीं, बैट्समैन का विकेट। देखिए बहुत बहुत टाइम ले लिया है नादगांव। जंबो का विकेट गिर चुका है। अब नए बैट्समैन, बैट्समैन का नाम क्या है? शाहिद, नए बैट्समैन शाहिद। इस बार अच्छा स्ट्रोक, लेकिन कैच हो रही थी, नहीं हो पाई, कैच छूट गई डीप पॉइंट कवर के क्षेत्र में, कैच नहीं हो पाया। लेकिन आज निखिल ने पारी बहुत जबरदस्त खेली और मसूद ने उनका साथ दिया, मसूद ने भी अच्छी बैटिंग की। 16 गेंदों में जिस तरीके से 16 गेंदों में 37 रनों की पारी खेले थे इसी निखिल यादव ने। इस ओवर की गेंदें अब तक 4 हो चुकी है। आखिरी ओवर की इस वाली गेंद पर देखिए फिर एक बार स्क्वायर लेग के क्षेत्र में एक आसान सा कैच पकड़ लिया फील्डर ने। भेजो कैप्टन को, मैच खत्म होने आ गया। फिर एक बार मुकाबले की तरफ बढ़ते हैं और आप देख सकते हो टीम का स्कोर 26 रन। आखिरी गेंद आना बाकी। बोली की टीम जरूर अच्छी, लेकिन आज उनका परफॉर्मेंस कुछ खास देखने नहीं मिला। बहुत अच्छी टीम मानी जाती है इस इलाके की, लेकिन मानना पड़ेगा आज क्लब 7 दुबई की टीम ने जो वापसी की है। कांग्रेचुलेशन माजिद भाई एंड कांग्रेचुलेशन टेम्पला टीम।
एंड कॉन्ग्रेचुलेशन मुशीर भाई खानदेशी। रशद भाई जाइए, आपके हाथों से अगले मैच का टॉस उड़ाया जाएगा। द डैशिंग बॉय पर्सनालिटी मैन